नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरीदा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की सुधार की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के समक्ष किया प्रदर्शन। ग्रामीण क्षेत्र के गुरुद्वारों में हुई चोरी की वारदातों से सिख समाज ने रोष, ठोस कार्रवाई न होने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। जिला पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान, विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। बार बार लग रहे बिजली के कटौती से परेशान गांधीनगर के बाशिंदों ने विद्युत निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप, जांच की मांग को लेकर नागरिकों ने स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं की सुधार की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल के समक्ष प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला अस्पताल के सामने 1 दिवसीय धरना लगाया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने जिला अस्पताल में पेयजल सुविधा, चिकित्सकों के समय से पहले घर जाने, ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक डॉक्टर्स व पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था न किए जाने पर बेमियादी धरना लगाने की चेतावनी दी है। सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पीएमओ को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर हुई सभा में सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठते। 1 बजे के बाद कोई चिकित्सक नहीं मिलता, जबकि 2 बजे तक का समय ओपीडी का है। जिला अस्पताल में पर्ची फ्री कटती है, लेकिन मरीज को डॉक्टर के घर जाकर दिखाना पड़ता है। इसके लिए उससे 200 रुपए की फीस ली जाती है। इस कारण मरीज जिला चिकित्सालय में मिलने वाली दवाई से भी वंचित रह जाता है। उसे पैसे देकर मेडिकल से दवाई लेनी पड़ती है। जिला अस्पताल में पीने का भी पानी नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में भी स्टाफ नहीं मिलता है। ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे फिजिशियन, सर्जन उपलब्ध हो, यह उनकी प्रमुख मांग है। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो जिला अस्पताल में बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन धरातल पर हकीकत बिल्कुल जुदा है। हालत यह है कि जिला अस्पताल में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में मरीजों में उनके परिजनों को खारा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण गर्भवती महिलाओं के अलावा अन्य मरीजों को बाहर से निजी सेंटर से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। नवजात शिशुओं के लिए वेंटिलेटर की सुविधा का अभाव है। जांच लैब से दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट मिलती है, लेकिन जब तक रिपोर्ट मिलती है तब तक डॉक्टर घर चले जाते हैं। जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स की ओर से मरीजों को अपने निजी अस्पताल में आने के लिए मजबूर किया जाता है। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उनसे रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, मेजर सिंह, रिंकू भार्गव, जसपाल सिंह, मोहित कुमार, ब्रत प्रकाश स्वामी, हरजीराम, आकाश चिलाना, राजेंद्र सिंह, यश चिलाना, गगनदीप, जगतार सिंह, देवीलाल, शेर सिंह सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ जो राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का धरना है। सबसे पहले यहाँ आज विश्व वर्ल्ड दिवस के अवसर पर खूनदान करके फिर यहाँ धरना शुरू किया है। इसमें जो मुख्य है कि बच्चों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, शिशुओं के लिए गायनिक डॉक्टर कम होने की वजह से, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से यहाँ सर्जरी के मामले हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं। जच्चा बच्चा को खतरा होता है, बाहर जाना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 30 से 35 हजार रुपये है। इसी तरह यहाँ की जो अगर सफाई व्यवस्था आप देखोगे तो सारी अस्त व्यस्त है। और इस गर्मी के महीने में 4 टूंटियां हैं, चारों से गर्म पानी आ रहा है और खारा पानी आ रहा है। सारे टॉयलेट चौक हो रखे हैं। कोई भी कूलर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो वैसे ही लूट चल रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज यहाँ कार्यक्रम मनाया है और इसी बात को लेकर आज हम पूरे दिन का हमारा धरना है। उसके बाद में ज्ञापन देंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो यहाँ धरना लगातार जारी रहेगा। आज महात्मा गांधी हॉस्पिटल के आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 दिन का धरना है, जिसमें अव्यवस्थाओं के खिलाफ यहाँ न तो अच्छी डॉक्टरों की व्यवस्था, अगर
कोई शिशु पैदा हो जाए, उसका समय कम हो तो यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं, नंबर 1। इसके अलावा डॉक्टर ओपीडी में कम बैठते हैं और घर में ज्यादा देखते हैं। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर हॉस्पिटल में हमारे काफी होने के बाद भी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, मरीज जगह जगह भटक रहे हैं, यहाँ बड़ी असुविधा नहीं है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन वाला आ गया तो क्या यार आप भनीवाले में चले जाओ, फलाने में चले जाओ, ढिमके में चले जाओ, वहाँ आपको उसके तहत मिलेगा। संजीवनी योजना है, जो भी योजना है इनका जन आधार से जुड़ी हुई योजना है, उनसे मिलेगा आपको वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा और वहाँ हम ऑपरेशन करने आ जाएगा। यहाँ का डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन करने जाएगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो पैसे लेगा 5,000 रुपये मंथ के उसको ऑपरेशन के। यहाँ नहीं करेगा, वो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा। अरे हमने पहली बार देखा है, सरकार से पैसे ले रहे हो, अच्छे डॉक्टर हो आप खुद करो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद भेज रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी यहाँ का जब से पीएमओ बना है, यहाँ के पीएमओ जो पोटलिया जी आए हैं, इनकी व्यवस्था सेट नहीं है। पहले भी पीएमओ रहे, काफी पीएमओ रहे, सैनी जी ने अच्छी व्यवस्था थी, कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छी सैनी जी ने व्यवस्था जमाई थी, लेकिन आज तो कोरोना काल भी नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो ऐसे पीएमओ को हटाना चाहिए यहाँ से। और जितनी व्यवस्था है यहाँ, अगर आदमी इमरजेंसी में आ जाए, यहाँ लेटरिन बाथरूम आप जाके देखो, मैं ट्रॉमा सेंटर में गया हूँ, बाथरूम नहीं कर सकते आप वहाँ पे। अगर मरीज के साथ कोई इमरजेंसी आदमी आए, वो बाथरूम नहीं, लेटरिन पूरी तरह भरी पड़ी है। ये तमाम बातों को लेकर हम आज यहाँ पे हमारे धरना है और हम यहाँ स्थानीय विधायक को भी इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि विधायक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिला कलेक्टर भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये हॉस्पिटल खत्म होते जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब एक तरफ तो कह रहे हैं जी आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम कहें मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन कुछ सुविधाएं जो इसमें रहेगी वो तो सुविधाएं सुनता रहे, वो व्यवस्था भी नहीं है। आज हमारा धरना रहेगा, अगर व्यवस्था सेट नहीं हुई तो हम इसको लगातार भी चलाएंगे धरने। ग्रामीण क्षेत्र के गुरुद्वारों में हो रही चोरी की वारदातों से सिख समाज में रोष व्याप्त है। शीघ्र ही ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब सहित अन्य जगहों पर चोरियों की वारदातों का खुलासा न होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। फतेहगढ़ गुदाराबास, परसोतेवालाबास, श्याम सिंह बास, करणी सिंह बहलोर नगर में हुई चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वालों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से नाराज सर्व सिख समाज व पांचों गाँव के ग्रामीणों की बैठक बुधवार को गाँव करनीसर के गुरुद्वारा साहिब में हुई। बैठक में सर्व सिख समाज ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने शीघ्र ही उचित कार्रवाई नहीं की तो सड़क को जाम किया जाएगा। फतेहगढ़ पुरुषोत्तमवालाबास के निवासी रूप सिंह ने कहा कि आज बैठक में एकत्रित ब्राह्मणों ने इस बात को लेकर रोष है कि 5-6 गुरुद्वारा साहिबों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पंचायत घर के कर्मचारियों को भी घायल कर पंचायत घर में चोरी का प्रयास किया गया। पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष नहीं है कि गुरु घर के गुल्लक टूटे हैं, बल्कि इस बात को लेकर ज्यादा रोष है कि चोरों ने गुरु घर की बेअदबी की है। गुरु घर में चोरों ने जूते पहने और नंगे सिर प्रवेश किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि पुलिस शीघ्र चोरों को गिरफ्तार करे, अन्यथा ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने जैसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बैठक में सतपाल सिंह मान ने बताया कि 8 मई की रात्रि को श्याम सिंह वाला, पुरुषोत्तम सिंह वालाबास, सहजीपुरा, करनीसर के गुरुद्वारा में चोरी हुई। चोरों ने बहलोल नगर में शराब ठेके में भी चोरी की, लेकिन अभी तक चोरी करने वाले पुलिस पकड़ से बहुत दूर है। इसके खिलाफ अब ग्रामीणों को आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। उधर बैठक के बाद ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंप चोरी की वारदातों का खुलासा न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। ठान में रोड जाम करेंगे कल पूरी। सही गुरु साहब की बेअदबी की है उन्होंने, अंदर बीड़ी जर्दा, अंदर शराब भी पी, उन्होंने जूते लेके अंदर गए हैं और लूट, पैसे की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बेअदबी है, उन्होंने बेअदबी करी है गुरु साहब की। कल डबली ठान में रोड जाम करेंगे। घटना हुई थी 4-5 गाँवों में, पुरुषोत्तमबास, गुदाराबास, श्याम सिंह वाला और ग्राम पंचायत 31 SW के पंचायत भवन में सुरक्षा कर्मी के साथ भी मारपीट हुई थी। करनीसर गुरुद्वारे में बलोर नगर एक कोई शराब के ठेके को भी तोड़ा उन्होंने। तो लोगों में ये चोरी की घटना जो हुई है, इसमें उन्होंने बेअदबी की है। दरबार साहब के अंदर जूते और नंगे सिर, मान लो भी जो भी उन्होंने किया है, तो वो लोगों में इस बार मतलब बहुत ज़्यादा भारी रोष है। तो तभी हम SP साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमने अल्टीमेटम दिया है कि कल तक ये नहीं पकड़े जाते तो हम आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। हाँ जी, हमने रोष प्रकट भी किया है और ज्ञापन भी दिया है। पिछले काफ़ी समय में हनुमानगढ़ इलाके के अंदर लगातार चोरियां हो रही है। इस चोरियों के लिए जिम्मेवार है जो आज इस हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, गंगानगर क्षेत्र में जो नशा फैल रहा है, वो इतना फैल चुका है कि यहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अब जो धार्मिक स्थल है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जूते लेकर आज गुरुद्वारा साहिब के अंदर है, जो सब लोग जाते हैं वो अपना
जो सिर भी ढककर भा जाते हैं। लेकिन इस तरह के चोर जो नशे की लत में इतने अंधे हुए हैं कि वो उनकी मर्यादा कोई पता नहीं है। उन्होंने जो उस गुरुद्वारा साहब से जुड़े उनकी भावनाओं को आहत किया है। तो हमारा आज एसपी साहब को ज्ञापन था कि आप जल्दी नशों पर अंकुश लगाएं और इस तरह के जो आपराधिक किस्म के लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इनको जल्दी गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम कल या परसों तक कल ही सभी जैसे हमारी जो संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी उसके आगे का आंदोलन हम तैयार करके इधर एक बड़ा जो है आंदोलन करेंगे। पुलिस की ओर से जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत बुधवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। रैली में शामिल बच्चों ने तख्तियों पर स्लोगन लिखकर नागरिकों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं व यातायात पुलिस कर्मी शामिल हुए। एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जंक्शन में बच्चों की ओर से रैली निकाली गई। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से चलाई गई इस मुहिम में सहयोग करें ताकि जिले को नशा मुक्त बनाया जा सके। एएसपी बोस ने कहा कि नशा सामाजिक बुराई है। पुलिस की ओर से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन संजीवनी चलाकर नशे में लिप्त लोगों का पंजीकरण कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में पुलिस को सूचना दे सकता है। पुलिस को सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस मौके पर सीओ सिटी अरविंद बेरड़, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गहरा, यातायात प्रभारी अनिल चंदा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, हम नशा मुक्ति अभियान के अंदर सम्मिलित हुए हैं। हम सभी ये बताना चाहते हैं कि नशे से बचो और स्वयं को बचाओ। हमारा संदेश यही है कि नशे से दूर रहे। सर, नशा करने से हमारे फेफड़ों में, लीवर में हमारा शरीर है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो नशे के खिलाफ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। तो गाँव और घरों में जो नशा चल रहा है उसे खत्म करने का हम सबको संकल्प लेना होगा। हम एक एक करके सब मिलेंगे ना तभी ये सब सफल हो पाएगा। एक एक कहने पे ना तो किसी नशा छोड़ेगा और ना ही बंद करेगा। खुद को मन में सोचना होगा कि हमें नशा छोड़ना है और पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्र बनाना है। सर, हम देख रहे हैं कि राजस्थान हो गया और हनुमानगढ़ गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे बहुत ज़्यादा नशे के लोग आते हैं, खासकर युवा पीढ़ी। वो लोग कोचिंग एजुकेशन से भटक के नशे की ओर जा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा खतरा युवा पीढ़ी को ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि नशे को कम करना चाहिए और नशा जो फैला रहे हैं खास ऐसे लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए लोगों को इस चीज़ में डाल देते हैं। मेडिकल नशा हो गया, चिट्टा, अफीम, गांजा, ये लोगों के लिए खतरा है। लोग पहले दवाइयों के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मल, लेकिन बाद के अंदर इसको एज नशा करते हैं। और ये लोग पहले धीरे धीरे आदी बनाते हैं इनको, बाद में इनको जो बहुत अधिक पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। स्पेशली इनका तो यही मोटिव है। और मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी को एजुकेशन और इस फील्ड के अंदर आना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। सर, नशे को लेकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन संजीवनी द्वितीय अभियान चलाया गया है। पूरे जिले में अभियान चल रहा है ताकि नशे पर लगाम लगा सकें और अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें। जो लोग नशा कर रहे हैं वो अवेयर हों, प्लस जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो विभिन्न थानों में कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं इनके खिलाफ। और आज यहाँ श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आदेशानुसार यहाँ भगत सिंह चौक पर एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद ये था कि लोग आम जन हैं नशे के प्रति जागरूक हों ताकि कोई नशा नहीं करे और हनुमानगढ़ नशा मुक्त हो। और यहाँ विभिन्न स्कूल की जो संस्थाएं हैं उनके जो प्रधान हैं, उनके जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रैली में। और मैं इन सभी को पुलिस विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इतनी धूप में इन्होंने रैली में हौसले बुलंद रखे। और मैं आम जन से भी आग्रह करना चाहूँगा ट्रैफिक प्रभारी के नाते कि नशे से दूर रहे। नशा एक सामाजिक बुराई बनता जा रहा है। अगर किसी परिवार में एक बेटा
अगर ऐसी गलत संगति में पड़कर नशा कर लेता है, वो दुनिया को, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो जीवन को नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम उनके घर पर जाकर सावधान दे सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं आ सकता है। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि नशे से दूर रहें ताकि जीवन को बचाया जा सके या बच सके। बार बार लग रहे बिजली के कटों से परेशान गांधीनगर के निवासियों ने आज जंक्शन स्थित विद्युत कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बीच शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दिन व रात के समय बार बार लग रहे बिजली के कट से उपभोक्ता परेशान है। कभी 1 घंटे तो कभी उससे भी अधिक समय तक बिजली गुल रहती है। बार बार विद्युत कट लगाए जाने से नाराज जंक्शन शहर के गांधीनगर के बाशिंदे बुधवार को एकत्रित होकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता के पास पहुंचे और उनका घेराव किया। वार्ड वासियों ने कहा कि करीब 1 सप्ताह से बार बार लग रहे विद्युत कटों से मोहल्लेवासी परेशान है। सोमवार रात्रि को लाइट न होने के कारण पूरी रात मोहल्लेवासियों ने जाग कर काटी। उन्होंने बताया कि आईएन ने 2 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अगर फिर भी विद्युत कटौती बंद नहीं की गई तो डिस्कॉम के आईएन कार्यालय में धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर जंक्शन के वार्ड नंबर 58 में भी बार बार लाइट जाने की समस्या से वार्डवासी परेशान है। वार्डवासियों का कहना है कि दिन में कम से कम 10 या 12 बार लाइट चली जाती है, जो कभी आधे घंटे तो कभी घंटे के लिए गायब हो जाती है। इससे काम का समय बर्बाद हो रहा है। इससे आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगातार 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया था, लेकिन इन आदेशों की अवहेलना हो रही है और बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इस समस्या की तरफ ध्यान देने की मांग की है। समस्या जी सारे वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ 5-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। रात तब ठीक रही है, परसों बिल्कुल नहीं रही है। सारी रात सारी जनता बेचारी गलियां 'ਚ बैठी रही है। इस वास्ते आज दुखी होके सारे दे सारे मोहल्ले वाले टोटल सारे इकट्ठे होके एन ऑफिस जाके पहुंचे। एन कुलदीप जी को जाके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਹੱਥ ਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ नहीं होता। समस्या सर वही है, गांधीनगर में लोड ज़्यादा है और ट्रांसफार्मरों की थोड़ी दिक्कत है, और ये आंधी तूफान के अंदर केबलों में भी दिक्कतें आई है। उनका समाधान करवा रहे हैं। वार्ड साहब से हमने ली है रिक्वेस्ट, 2 दिन में हम इसका पूरा सुधार करवा देंगे। और काफ़ी जगह हैं जी, सुरेशिया में भी दिक्कत चल रही है, खुंजा में भी है, लगभग पूरे एरिया में दिक्कत है सर। ठीक है, तो उनका समाधान अलग अलग जगह लगा, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं इनके लिए, ताकि 2 दिन में लग के वो भी तैयार हो जाएगा और इनकी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। और अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों। गांव पक्का सारना के कुछ ग्रामीणों ने सदर पुलिस थाना प्रभारी पर जमीन के एक मामले में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सदर पुलिस थाना प्रभारी पर राजनीतिक दबाव के चलते कब्जा कास्ट भूमि पर अन्य किसानों का कब्जा करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए गांव पक्कासर के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत की। उन्होंने सदर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने की मांग की। गाँव पक्कासर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र सुरजाराम जाट ने बताया कि उसने चक 24 LLWB में करमजीत कौर से 2 बीघा भूमि खरीद की थी। सह खातेदार इंद्राज पुत्र सुरजाराम, प्रशांत पुत्र इंद्राज, बलराम पुत्र आत्माराम उक्त भूमि खरीद करने से नाराज हो गए और कहने लगे कि यह जमीन तो उन्होंने खरीदनी थी, तो उसने क्यों खरीद की, वे अब उसे खेत जोतने नहीं देंगे। उसने इस संदर्भ में पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा, किंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उसके विरुद्ध 2 FIR दर्ज कर ली गयी। 12 जून को इन लोगों ने सदर पुलिस के साथ मिलकर उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान उसके साथ गए महेंद्र व अजय कुमार को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया और उसके
खिलाफ धारा 107, 151 की झूठी कार्रवाई कर दी गई। इस संदर्भ में भी उसने पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा थाना प्रभारी ने उसे ही मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सदर थाना प्रभारी की ओर से उसकी 2 बीघा भूमि का कब्जा अन्य किसानों को अवैध रूप से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कृषि भूमि की पानी की बारी का निर्णय भी उसके पक्ष में जा चुका है। उसने राजस्व न्यायालय से स्थगन भी लिया है, लेकिन सदर थाना प्रभारी ने स्थगन आदेश मानने से इनकार कर दिया। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सदर थाना प्रभारी की ओर से किन्हीं निहित स्वार्थों के चलते न्यायालय के स्थगन आदेश, कृषि भूमि का बैनामा व कब्जा कास्ट के तथ्यों को नजरअंदाज कर इंद्राज वगैरह का साथ खुलेआम दिया जा रहा है, जबकि कृषि भूमि पर वह काबिज है तथा उसका वैध रूप से मालिक है। सदर थाना प्रभारी की ओर से अवैध रूप से राजनीतिक दबाववश दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जमीन पर कब्जा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र देने वाले प्रदीप कुमार ने गैर कानूनी नियम विरुद्ध न्यायालय की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए सदर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैंने अभी चक 24 LLWB में दिसंबर में 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी करमजीत कौर पत्नी कौर सिंह से, और उस करमजीत कौर को जो ज़मीन थी अपनी माता गोविंद कौर से विरासत में आई हुई ज़मीन थी, और जो पीछे ये ज़मीन थी उनके परिवार ने कड़ुआ परिवार से खरीदशुदा ज़मीन थी, और उन ज़मीन का उनके नाम अंतकाल है, उनके नाम रजिस्ट्री थी हुआ, और उसके बाद में उस ज़मीन के ऊपर KCC बड़ी हुई थी और मैंने वो उनको रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद में अंतकाल मेरा हुआ नहीं, क्योंकि जिस ज़मीन साझे खाते में 15 बीघा, उसमें से 7 बीघा ज़मीन नियर अबाउट 7-8 बीघा ज़मीन इंद्राज कड़ुआ और उनके परिवार की है, तो वो उस ज़मीन को हड़पने के चक्कर में मेरा 2 बीघा का अंतकाल रुकवा दिया। और अभी क्या है, वो रजिस्ट्री और कब्जा मेरे पास था बैसाखी के वक्त, जैसे पीछे की फसल खाली होगी मैंने कब्जा काश्त में ले ली। अभी क्या है, ये सदर थाना से है, ये पता नहीं इनको उन्होंने क्या प्रलोभन दे रखा है, या कोई राजनीतिक प्रेशर है, या ज़मीन में हिस्सेदारी ले ली है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बार बार जाकर बोलते हैं भी ज़मीन उनकी है, उनको देनी पड़ेगी, कब्जा उनको मैं करवा कर छोड़ूंगा। मैंने उनको बोला भी एक भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लो, मेरे कर लो, उनके कर लो, जिनकी है हैंड ओवर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं कब्जा उनका है, बस कब्जा उनका है। तो अभी ये कब्जे वालों को अगर कोई कब्जा मिलना लग जाए तो फिर कागज़ों की कहाँ वैल्यू रहेगी। इसीलिए आज पुलिस अधीक्षक से मिले, इनकी क्या हिस्सेदारी है, कैसे राजनीतिक प्रेशर में कर रहे हैं पता नहीं है। ये मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं भी मैं कब्जा दिला, कल नहीं परसों 12 तारीख को भी उन्होंने वहाँ कब्जा दिलाने के लिए उन पार्टी को खेत में मेरे घुसाया था, और वहाँ भतीजे से 107 में पाउंड कर दिया। बाकायदा 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, और हमें भी झूठे। अब बार बार ये आपको 3 मुकदमे कर लिए हैं, 5 मुकदमे कर लूँगा, आप ज़मीन दे दो। उससे प्रताड़ित होकर मैं आज यहाँ SP साहब से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा भी इनको निलंबित किया जाए और मेरी जांच किसी अच्छे अधिकारी से साफ सुथरी जांच करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आज जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का संयुक्त किसान मोर्चा सम्मेलन बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता जुगल किशोर गौड़, महंगा सिंह ढिल्लो, बलराज सिंह दानेवाली आदि थे। इसके अलावा सम्मेलन में सभी 6 मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं व केंद्र सरकार की उपलब्धियों बारे जानकारी दी, साथ ही जन जन तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी देने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के शासन के बेमिसाल 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। पूर्व में जिला स्तर पर कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में बुधवार को विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। बलराज सिंह दानेवाली ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है वह अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे कर प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने न तो अच्छा शासन दिया और न ही किसानों के कर्जे माफ किए। प्रदेश में हर पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम लीक प्रकरणों में आ रहे हैं। मेहनत करने वाले बच्चे वंचित हो रहे हैं, जबकि नेताओं के रिश्तेदार पास हो रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हमारा ये मोर्चों का सम्मेलन ऐसे समय में होने जा रहा है जब वर्तमान में राजस्थान की सरकार, जो कि इतने झूठे ख्वाब दिखा करके, झूठे वायदे कर करके, जुमले गा गा करके
इस सरकार में आई थी, जनता के सामने लुभावने वादे किए, छल किया, जादूगिरी के नाम पर धोखा किया और ये सब करके पिछले 4.5 साल में भयंकर तरीके से लूट खसोट मचाते हुए इस राजस्थान को अपराध की धरती, अत्याचारों की धरती, तुष्टीकरण की धरती, महिला अत्याचारों की धरती, दुष्कर्म की धरती बना डाला। हम सब जानते हैं, हम राजस्थान की उस वीर धरा पर रहने वाले लोग हैं जहां हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ के जिले अन्न का कटोरा, धान का कटोरा कहे जाते हैं, जहां उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र हमारा राजस्थान का कश्मीर है, रेगिस्तान की धरती बाड़मेर और जैसलमेर, भले वहां बहुत मात्रा में फसल पैदा नहीं होती होगी, लेकिन वहां ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो हमारे वहां सीमाओं की रक्षा करते हैं। मोदी जी के 9 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम जिला और विधानसभा स्तर तक मनाए जा रहे हैं, जिसमें जिले के कार्यक्रम पहले आयोजित हो चुके हैं। आज यहाँ संयुक्त मोर्चा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चे 6 के 6 मोर्चों के समस्त कार्यकारिणी ने इकट्ठा होकर मोदी जी के किए गए कार्यों के बारे में व्याख्यान दिए, जिसमें जुगल किशोर जी और मुरली जी, बलराज सिंह जी, महंगा सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदि ने अपने अपने विचार रखे और मोर्चे को मोदी जी के जो किए गए कार्य हैं, कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य था जो वो बताया गया। और सभी ने आज से ही आज जाकर अपने अपने क्षेत्र में जन जन तक यह कार्य किया जाएगा। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्टेशन अधीक्षक को जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने बुधवार को रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने बताया कि बीकानेर मंडल के रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कैटेगरीज के कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य में घटिया ईंटों, 2 नंबर की ईंटों, सीमेंट कार्य शुकम, बिना तराई घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अंदेशा है कि ठेकेदारों की मिलीभगती से यह काम चल रहा है। इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करवाकर इन्हीं से हजारों रुपए जुर्माना वसूला जाना चाहिए। वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर डिस्प्ले वायरिंग के लिए अकुशल कारीगरों के जरिए तोड़फोड़ करवाई जा रही है। तराई का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि खाली पड़े रेल भवनों, जिनमें पुराना RPF कार्यालय, खंडित कर्मचारी क्वार्टरों में ठेकेदारों का सामान पड़ा है, इनमें बिजली पानी रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्यालय व क्वार्टरों में रात्रि को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इन कार्यालय व क्वार्टरों का किराया कौन ले रहा है और किसने इन्हें क्वार्टर उपलब्ध करवाए, इस सब मामलों की जांच की जानी चाहिए। बता दिया है कभी जो इस प्रकार से वाटर कूलर और फुट ओवर ब्रिज, इनके बारे में जो है ज्ञापन दिया है, उनको सही जगह पे लगाया जावे और ठंडे पानी की व्यवस्था हो, ताकि जो है जनता को गर्मी के अंदर जो जिस काम के लिए लगाया गया है इनको, उससे निजात मिले और उसका सदुपयोग हो सके। उसके साथ साथ जो है ये गांधीनगर के लिए जो फुट ओवर ब्रिज है, उसकी समय सीमा भी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। पैसे भरे हुए लंबा टाइम हो चुका है और आए दिन जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर झगड़े होते हैं, झंझटबाजी होती है, पब्लिक भी परेशान है, रेल भी परेशान है, उसके कर्मचारी भी परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि ये शीघ्र अतिशीघ्र जो चालू हो और समय सीमा के अंदर अंदर जो है इसको पूरा किया जाए। हमने अभी एसएस साहब को एक ज्ञापन दिया है। अभी क्या जून का महीना चल रहा है और 40-45 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ एक प्लेटफार्म पे यहाँ इनके 2 से 3 वाटर कूलर हैं, लेकिन उसमें से भी एक वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है और वो IAW ऑफिस के पास में है। उसमें वो कॉलोनी के लोग वहाँ कैनी वगैरह भरते हैं, तो वो पानी उसमें ठंडा उपलब्ध नहीं होता है। और 2 और 3 नंबर पे सिर्फ एक ही वाटर कूलर लगा हुआ है। तो इतने लंबे प्लेटफार्म पे कम से कम 750 मीटर की लंबी दूरी है ये, और उसके अंदर एक ही खाली उसमें वाटर कूलर लगा हुआ है। इतनी गर्मी के अंदर बच्चे, महिलाएं ये ठंडे पानी के लिए बिलखते रहते हैं। अब गरीब आदमी 20 रुपए की बोतल है, उसके साथ 4-5 अगर सवारियां हैं तो बेचारा 100 रुपये कहाँ से वो लाएगा।
अब इतनी गर्मी में अगर वो वाटर कूलर नहीं चल रहे हैं तो फिर लगाने क्या फ़ायदा हुआ। और वाटर कूलर की जगह पे केवल फाउंडेशन बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने वाटर कूलर नहीं लगे हुए हैं। दूसरा, ये करीब 1 साल पहले FOB का टेंडर हुआ था गांधीनगर से मेन बाज़ार जाने के लिए, और उसका पैसा भी 3.25 करोड़ के लगभग नगर परिषद ने, चेयरमैन साहब ने, गणेश बंसल जी ने इसमें जमा करा दिया था। और 6 महीने पहले काम भी ये शुरू हो गया था, लेकिन ठेकेदार के जो कछुआ चाल से वहाँ पे काम चल रहा है। 6 महीने में कोई 5, 7, 10% मुश्किल से काम हुआ होगा। 1 नंबर प्लेटफार्म जो है खुदा पड़ा है, तो वो काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। उसको ठेकेदार को समय के से पाबंद किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी बनाए, क्योंकि गांधीनगर से मुख्य बाज़ार जाने के लिए उसकी मांग थी। मालगाड़ी के नीचे से बच्चे औरतें निकलती हैं, स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ चार्ज होता है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसलिए हमारी मांग है कि ये जल्दी से जल्दी हो। एक गुणवत्तापूर्वक सामग्री भी इसके अंदर लगे, क्योंकि ये वॉशिंग लाइन वगैरह इसके लिए जो भवन बन रहे हैं, क्वार्टर आदि बन रहे हैं, उनके अंदर ईंटें वगैरह वो पिल्ली हैं, 2 नंबर की ईंटें हैं, तो वो ढंग से काम नहीं हो रहा। एक डिस्प्ले का काम चल रहा है 2 नंबर 3 नंबर पे, उसमें भी वो एक कुशल कारीगर काम कर रहे हैं। वो सब बिखेर रखा है, पूरा बूढ़ड़पन का प्रदर्शन वहाँ पे किया हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि रेल प्रशासन इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि पब्लिक को राहत मिले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।